उत्तर प्रदेश चुनाव में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है उसमें ये कि जो ज़मीन पर जो कैंपेनिंग हो रही है, चुनावी प्रचार हो रहा है वो अपनी जगह, लेकिन इसके अलावा जो ऑनलाइन जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, जो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ज़रिए जो मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं वो भाजपा की असली ताकत है। हमारे साथ ऋषि झांगरान मौजूद हैं जिन्होंने 2017 तक उत्तर प्रदेश में भी काम किया भाजपा के लिए आईटी सेल के एक पदाधिकारी के तौर पर, और उत्तर प्रदेश चुनाव में जीत भी दिलाई इन्होंने 2017 में, लेकिन अब वो भाजपा के साथ नहीं है। हम उनसे कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। उसमें यह है कि कार्य प्रणाली क्या है भाजपा की, कैसे वो ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर जीतती हुई नजर आती है। ऋषि, सबसे पहले तो ये बताइए आपने छोड़ा क्यों? देखिए, मेरे को जो सबसे बड़ा कष्ट था वो था इनकी कथनी और करनी के अंतर से। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए ये हम आईटी सेल का और मीडिया का ये पूरा मैनेजमेंट करते हैं। जैसे ये बहुत सारे इनके ऐसे प्रोग्राम हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं और उसको एक फ्रेम में पिक्चराइजेशन उसका किया जाता है कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ, लेकिन एक्चुअली उसके पीछे की जो कहानी रहती है, तो देखिए पहले क्या था कि मोदी जी बनारस से जुड़े नहीं थे, तो सारी चीज़ें हम लोग गुजरात का हम लोगों को विकास बताया जाता था, देश भर की सारी चीज़ें हम लोगों को बताई जाती थी। लेकिन जब मोदी जी काशी आए और उसके बाद उन्होंने यहाँ के विकास की तस्वीरों को पूरे विश्व भर में प्रचारित किया, और हमने देखा कि ये जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो झूठी है, तो मैं आहत हुआ और मैंने फिर अपना रास्ता इनसे अलग कर लिया। उसका सब देखिए, अभी जैसे हम लोग 80 घाट पर खड़े हैं, आपको बताया जाता है कि यहाँ के घाटों का बहुत विकास हुआ। आप देखिए चारों तरफ आपको यहाँ मिट्टी दिखाई देगी, जबकि अगर हम लोग जहाँ खड़े हैं इसके नीचे सीढ़ियाँ हैं। ये तकलीफ का विषय होता है। अभी मैं जहाँ रहता हूँ उस जगह को दशा समेत कहते हैं। अभी एक फ़ोटो जारी हुई थी कुछ दिन पहले और उसको बताया गया कि लंदन की स्ट्रीट भी शर्मा जाए, जबकि जब वो एक ट्रिक फोटोग्राफी थी। जब आप दिन में कभी वहाँ जाएंगी तो वहाँ चलना मुश्किल है, वहाँ गंदगी है, वहाँ सफाई नहीं है। आपने खाली सड़क को, पहले 60 फीट की सड़क थी उसको आपने 40 फीट का कर दिया, उसके बाद आपने वहाँ पत्थर बिछा दिए और ये विकास हो गया। मतलब तमाम ये वो काम करते हैं अपने विकास को सिद्ध करने के लिए, वो झूठे प्रयास करते हैं जो कहीं से भी सही नहीं है, नैतिक रूप से सही नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि अनैतिकता की वजह से आपने छोड़ा, तो क्या जो सोशल मीडिया पे प्रचार होता है उसका कितना बड़ा हिस्सा झूठ होता है और रणनीति क्या होती है? रणनीति देखिए, ये दिखावा करते हैं। ये व्यक्ति के दिमाग में एक अपनी कहानियों को, अपनी छवि को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं, दूसरे लोगों को डोमिनेट करते हैं, उनकी कमजोरियों को बताते हैं और अपनी कमजोरियों को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं कि जैसे ये इनकी बहुत बड़ी महानता, इनकी बहुत बड़ी ताकत है। आज सोशल मीडिया पर जब हम लोग जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिन मुद्दों को धर्म से जोड़ दिया जाता है, हिंदुत्व से जोड़ दिया जाता है। अभी मैं एक उदाहरण आपको दूंगा कि किस प्रकार से इनकी कथनी करनी में अंतर है। अभी एक वसीम रिजवी जी थे, वो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे, भाजपा से जुड़े हुए थे। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। ठीक है, आप हिंदुत्व की बात करते हैं और एक मुस्लिम व्यक्ति हिंदू धर्म में आता है, अब उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं, वो जेल जाते हैं, वक्फ बोर्ड से उनका निष्कासन किया जाता है। निष्कासन एक अपमानित प्रक्रिया है, उनका इस्तीफा नहीं लिया गया, उनको निष्कासित किया गया। तो ये इस प्रकार, अब आप बताइए कि एक मुस्लिम अगर हिंदू बन रहा है तो ये तो, अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो ये तो आपके लिए गर्व की बात होनी चाहिए, और ये गौरव देने वाला व्यक्ति जेल में है और उसको पदच्युत कर दिया गया है। तो ये इनकी कथनी करने का, लोगों को बताया कुछ जाता है और ये करते कुछ और है। आपको जब आप काम करते थे तो आप कन्वीनर के तौर पे काम करते थे, आपको टारगेट क्या दिया जाता था कि करना क्या है? देखिए, टारगेट बहुत सारे डेटा एनालिसिस के टारगेट होते थे, और जो सोशल मीडिया पर जो अब जैसे जब वो तो शुरुआती दौर था, जो योजनाएं ग्राउंड पर चल रही हैं उनका प्रचार प्रसार करना होता है। अब देखिए, हर काम इन्होंने हड़बड़ी में किया, हर काम। अब जैसे इन्होंने कोई योजना भी, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा 2 महीने पहले विश्वनाथ कॉरिडोर का इन्होंने बड़ा गाजे बाजे के साथ लोकार्पण किया। मंदिर का लोकार्पण नहीं हुआ, लेकिन बताया जाता है कि मंदिर बनाया, जबकि मंदिर नहीं बना है। आप खुद ये विश्वास शायद ना करें कि इन्होंने मंदिर परिसर को कुछ बड़ा किया है, और इनके प्रोजेक्ट के जो 80% वर्क है ग्राउंड पे, वहाँ पर म्यूजियम बना है, फूड कोर्ट बना है, होटल बना है,
शॉपिंग प्लाजा बना है, मतलब वो तमाम चीज़ें बनी हैं जो कमर्शियल स्पेसेस होती हैं, व्यावसायिक भवन होते हैं। अब बना रहे हैं ये वहाँ मॉल और बना रहे हैं मंदिर, और बन के कंप्लीट नहीं है, आज भी वो कंप्लीट नहीं है, अभी कम से कम 6 महीना लगेगा। लेकिन चूंकि चुनाव थे और वो एक आखिरी डेट थी तो उन्होंने उद्घाटन कर दिया और पूरे विश्व में ये बताया कि हमने मंदिर बनाया है। अब मुझे बताइए कि ये जो चुनाव चल रहा है इसमें आईटी सेल की रणनीति क्या है? इसमें आईटी सेल की वही पुरानी रणनीति है कि चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर, अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताना, दूसरे की चीज़ों को कमतर आंकना, बताना, उनकी कमियों को खोज खोज के उनके पुराने वीडियोस को, उनके पुराने पोस्ट को निकाल के वायरल करना, ये सिद्ध करना कि ये व्यक्ति हिंदुत्व विरोधी है, ये व्यक्ति मंदिर विरोधी है, ये व्यक्ति मुस्लिमों का पक्षधर है। इस प्रकार से पोलराइज करना, हिंदुओं के मन में इन चीज़ों को बैठाना कि अगर आपने भाजपा को वोट नहीं दिया तो कल सरकार बदलेगी और परसों प्रदेश में दंगा होगा। ये बताते हैं कि गुंडे वापस आ जाएंगे। अरे भाई, गुंडे तो सारे जेल में चले गए, अब क्या चाइना से गुंडे इंपोर्ट होंगे क्या? जब आपकी सरकार में गुंडे खत्म हो गए तो फिर नए गुंडे कहाँ से आएंगे? इस चुनाव का जो मैसेज है, पॉलिटिकल मैसेज, वो है डर। पूरी तरीके से ये पूरा चुनाव जनता को डराकर, आप पिछले 15 दिन का अखबार उठा लीजिए और योगी जी, अमित शाह और मोदी जी, इनके तीनों के स्टेटमेंट फ्रंट पेज पर आपको 2 शब्द जरूर मिलेगा। एक शब्द मिलेगा दंगा और दूसरा शब्द मिलेगा गुंडा। आपको बेरोजगारी का ब नहीं दिखेगा, महंगाई का म नहीं दिखेगा, विकास का व नहीं दिखेगा, लेकिन दंगा दिखेगा, गुंडा दिखेगा। अरे भाई, आपने 5 साल सरकार चलाई है, आपके पास मौका था, आपको कुछ कड़े कानून बनाने चाहिए थे। जैसे मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो उत्तर प्रदेश में उस समय बहुत ज़्यादा माफिया सक्रिय थे, तो यहाँ पर स्पेशल टास्क फोर्स बनी थी, STF। आपको शायद ध्यान हो कि उस समय बहुत सारे बड़े बड़े माफियाओं का इनकाउंटर भी हुआ था। उसमें से अभी एक शिव प्रकाश शुक्ला जी के ऊपर एक एपिसोड भी आया था, रंगबाज, OTT पर। तो आपने बदलाव के लिए तो कोई काम किया नहीं। अब जब आपने बदलाव ही नहीं किया, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं कहूँ कि भैया हम यहाँ से हटेंगे तो जो यहाँ खड़ा होगा वो गिर जाएगा। अरे तो मैं जब खड़ा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी थी ना यहाँ ज़मीन बनाने की, ना आपने कानून बनाया, ना आपने कोई व्यवस्था की। आज हम लोगों को आज बताया जाता है कि अगर सरकार बदल गई तो जिस तरीके से बंगाल में भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी डराया जाता है कि मेहनत करो, मेहनत नहीं करोगे सरकार बदल जाएगी। तो जिस तरीके से बंगाल में मारा गया भाजपा के कार्यकर्ताओं को, वैसे ही यूपी में समाजवादी पार्टी वाले मारे जाएंगे। तो बेचारा डरा समाज, जो दंगे से डरा था, गुंडे से डरा था, अब वो अपने अस्तित्व के लिए वो और मेहनत कर रहा है। वो ये नहीं पूछ रहा है कि भैया 5 साल आप सरकार में थे तो आपने चुनावी हिंसा कानून क्यों नहीं बनाया, केंद्र सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप क्यों नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ों को पूछने वाला कोई नहीं है। बस वो कहते हैं कि कौवा कान ले गया, और जो कथित जो एक शब्द चलता है उस शब्द से थोड़ा सा मैं परहेज करता हूँ, लेकिन वो शब्द का मैं उपयोग कर रहा हूँ, अंधभक्त। मैं अंध समर्थक कहता हूँ, भक्त नहीं कहता। तो ये जो अंध समर्थक है, ये निश्चित रूप से अंध समर्थक है। इनको कहा जाता है, देखो वो कौवा कान लेकर गया, और वो कौवे के पीछे दौड़ पड़ते हैं। वो एक बार भी इस चीज़ को नहीं सोचते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। शुक्रिया ऋषि आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।